आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 1.5 वर्ष में 10 लाख लोगों की भर्ती मिशन मोड में करने का दिया निर्देश। केंद्र सरकार ने सैन्य बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसले का स्वागत करते हुए इसे भारतीय सैन्य इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय बताया। प्रदेश मंत्रिपरिषद ने राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति को दी स्वीकृति। पीलीभीत बाघ संरक्षण फाउंडेशन के गठन का प्रस्ताव भी मंजूर। और मानसून ने पड़ोसी राज्य बिहार में दी दस्तक। कल से पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में मानसून पूर्व वर्षा होने का अनुमान। आजादी का अमृत महोत्सव क्विज श्रृंखला का प्रश्न कल सुबह 7:20 पर प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में पूछा जाएगा। अपने जवाब हमें ईमेल आईडी airnews.gkp@gmail.com पर भेजें। जवाब के साथ अपना नाम, पता और फोन नंबर अवश्य लिखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 1.5 वर्ष में 10 लाख लोगों की भर्ती मिशन मोड में करने का निर्देश दिया है। श्री मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधनों की स्थिति की समीक्षा के बाद कल ये निर्देश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 8 वर्षों में देश के युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अगले 1.5 वर्षों में 10 लाख युवाओं को नौकरी देने की घोषणा करके युवा शक्ति के उन्नयन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के युवाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, उसके लिए भी निर्देश जारी किए हैं कि 10 लाख सरकारी भर्तियां अगले 18 महीने में पूरी की जाएं, ताकि जिन जिन विभागों में कोई पद खाली है उनको भरने का काम भी किया जाए और देश के लाखों युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरियां मोदी सरकार 18 महीने में भरने जा रही है। केंद्र सरकार ने सैन्य बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत चुने गए युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। उन्होंने बताया कि अग्निवीरों को आकर्षक मासिक पैकेज और तीनों सेनाओं में लागू जोखिम तथा कठिनाई भत्ता दिया जाएगा। उनका कार्यकाल पूरा होने पर उन्हें एकमुश्त सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा। इस योजना से देशभक्त युवाओं को सशक्त बलों में 4 साल सेवा करने का अवसर मिलेगा। अग्निवीरों को 30 से 40 हजार रुपए मासिक वेतन और भत्ते दिए जाएंगे। सेवानिधि को आयकर से छूट होगी। अग्निवीर ग्रेचुइटी और पेंशन के अन्य लाभ के पात्र नहीं होंगे। उन्हें 48 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाएगा, जिसके लिए उन्हें कोई भुगतान नहीं करना होगा। अग्निवीरों को विभिन्न सैन्य कौशल, शारीरिक फिटनेस और वीरता, देशभक्ति तथा नेतृत्व के गुणों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अग्निवीरों के लिए आयु सीमा 17 वर्ष 5 महीने से 21 वर्ष तक रखी गई है। जनरल ड्यूटी सैनिक के लिए शैक्षिक योग्यता 10वीं निर्धारित की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अग्निपथ योजना को मंजूरी दिए जाने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना सशस्त्र बलों के सामर्थ्य में वृद्धि करके देश की सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी। उन्होंने इसे भारतीय सैन्य इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय बताया। श्री योगी ने कहा कि अग्निपथ योजना का लक्ष्य सशस्त्र बलों को आधुनिक तकनीक से युक्त युवा शक्ति से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों में अब युवाओं को अग्निवीर के रूप में राष्ट्र की सेवा का अवसर उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के 33वें स्थापना दिवस के अवसर पर कल राष्ट्रीय संगोष्ठी का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करते हुए श्री योगी ने कहा कि सरकार ने राज्य में दशकों से लंबित सिंचाई परियोजनाओं को शुरू करके किसानों के जीवन में व्यापक बदलाव लाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश आज न केवल रिकॉर्ड मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन कर रहा है, बल्कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से उनकी उपज की खरीद में भी नए कीर्तिमान बना रहा है। श्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में देश की 17% आबादी निवास करती है, लेकिन राज्य के पास केवल 12% कृषि भूमि है। इसके बावजूद प्रदेश देश के 20% खाद्यान्न की आपूर्ति करता है।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। राज्य मंत्रिपरिषद ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण नीति को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल मंत्रिपरिषद की बैठक में ये फैसला किया गया। ये स्थानांतरण नीति सिर्फ वर्ष 2022-23 के लिए ही लागू होगी। फैसले के अनुसार अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले इस माह की 30 तारीख तक किए जा सकेंगे। समूह क और ख के अधिकारियों द्वारा जिले में 3 साल और मंडल में 7 साल पूरे किए जाने पर स्थानांतरण की व्यवस्था की गई है। मंत्रिपरिषद ने मेडिकल डिवाइस पार्क में स्थापित होने वाली इकाइयों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। इस निर्णय से मेडिकल डिवाइस विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क गौतम बुद्ध नगर में प्रस्तावित है। मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक द्वारा नाबार्ड से कर्ज लेने के लिए शासन द्वारा नाबार्ड के पक्ष में 1000 करोड़ रुपए की सरकारी गारंटी को भी अनुमोदित कर दिया है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने पीलीभीत बाघ संरक्षण फाउंडेशन का गठन, प्रदेश में बीहड़, बंजर और जल भराव वाले क्षेत्रों के सुधार के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना का क्रियान्वयन, मेरठ के 765 केवी उपकेंद्र से संबंधित 400 केवी और 220 केवी लाइनों की लागत का पुनरीक्षण और लखनऊ स्थित भातखंडे संगीत संस्थान सम विश्वविद्यालय के कार्मिकों को सेवानिवृत्ति देयों और पेंशन के भुगतान के लिए 4 करोड़ 22 लाख रुपए से अधिक की एक मुश्त धनराशि उपलब्ध कराने के प्रस्तावों को भी अनुमोदित किया है। आजादी का अमृत महोत्सव और आगामी 21 जून को 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के क्रम में प्रदेश में कल से अमृत योग सप्ताह का शुभारंभ हो गया। इसके अंतर्गत प्रदेश भर में 20 जून तक योगाभ्यास के अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य लोगों को योग के प्रति जागरूक करना और इसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करना है। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नैक ने ग्रेड ए रैंकिंग प्रदान की है। प्रदेश का ये पहला राज्य विश्वविद्यालय है जिसे नैक की ओर से ग्रेड ए रैंकिंग दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की इस उपलब्धि पर विश्वविद्यालय परिवार और प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की ये उपलब्धि राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को नैक में उत्कृष्ट रैंकिंग हासिल करने के लिए प्रेरित करेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून पूर्णिया जिले के रास्ते बिहार में दस्तक दे चुका है। पड़ोसी राज्य बिहार के अररिया, पूर्णिया, सुपौल और किशनगंज में रुक रुक कर बारिश हो रही है। पटना में मौसम विभाग के निदेशक ने कहा कि अगले 4 से 5 दिनों में बिहार के कुछ और भागों में मानसून के पहुंचने का अनुमान है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में मानसून पूर्व वर्षा होने का अनुमान जताया है। गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, महाराजगंज सहित पूर्वांचल के अनेक स्थानों पर कल से वर्षा हो सकती है। बदायूं में कल एक सड़क हादसे में 6 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 अन्य घायल हो गए। दुर्घटना दोपहर करीब 3 बजे बदायूं मथुरा राजमार्ग पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली और मिनी ट्रक के आपस में टकरा जाने से हुई। पुलिस ने बताया कि ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार लोग बदायूं जिले के थाना मूसा झाग के गांव अहोरा मई के रहने वाले थे, जो कचला गंगा घाट से स्नान करके वापस लौट रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। रामपुर से सपा विधायक आजम खान को MP MLA कोर्ट ने स्थायी जमानत दे दी है। आजम खान को ये राहत स्कूलों की मान्यता में फर्जीवाड़ा करने के मामले में मिली है। इससे पूर्व उच्चतम न्यायालय ने उन्हें 15 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 1.5 वर्ष में 10 लाख लोगों की भर्ती मिशन मोड में करने का दिया निर्देश। केंद्र सरकार ने सैन्य बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसले का स्वागत करते हुए इसे भारतीय सैन्य इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय बताया। प्रदेश मंत्रिपरिषद ने राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति को दी स्वीकृति। पीलीभीत बाघ संरक्षण फाउंडेशन के गठन का प्रस्ताव भी मंजूर। और मानसून ने पड़ोसी राज्य बिहार में दी दस्तक। कल से पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में मानसून पूर्व वर्षा होने का अनुमान। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।